तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। नमस्कार, मैं सुषमा सिंह चैनल के कार्यक्रम तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप में आज पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम राहु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सबने देखा होगा कि दिया बुझने से पहले बहुत तेजी से जलता है और उसके बाद बुझता है। कुछ इसी तरह का प्रभाव राहु के राशि परिवर्तन से हमें अक्टूबर माह में मिलने वाला है। पिछले 18 महीने से एक ही राशि में गोचर करने के बाद अब राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि मेष राशि से मीन राशि में जाने वाले हैं। चूंकि राहु वक्री होते हैं और उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए वो मेष राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे। तो पिछले 18 महीने से राहु के इस गोचर से जो परेशानियां जातक की जिंदगी में आ रही थी, उन परेशानियों में काफी कुछ निजात इस अक्टूबर महीने से मिलने वाला है, क्योंकि एक ही राशि में 18 महीने तक रहने के बाद राहु जाते जाते अपने आखिरी के महीने में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे या बुरे बहुत जल्दी मिलते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि सारी राशियों को राहु के इस राशि परिवर्तन से अच्छे प्रभाव मिलेंगे, पर हाँ, कुछ राशियां ऐसी जरूर है जिन्हें राहु जाते जाते इस अक्टूबर महीने में बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। और आज हम उन्हीं 6 राशियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें राहु के इस राशि परिवर्तन से इस महीने बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। राहु के इस राशि परिवर्तन से 6 राशियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। हम उन्हीं 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी के जो राशि वाले हैं उन्हें राहु के राशि परिवर्तन से बहुत खराब प्रभाव मिलेंगे। तो आपको अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को जानना है, स्थिति को समझना है। अगर राहु बहुत अच्छी स्थिति में है तो ये इसका राशि परिवर्तन आपको अच्छे फल देके जाएगा, और अगर राहु जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो कहीं ना कहीं इसके खराब प्रभाव आपको देखने मिल सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में। एक बात मैं आपको और बता दूं कि राहु का ये गोचर आपको दोनों कुंडली से देखना है, यानी कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली। अगर लग्न कुंडली में राहु के अच्छे प्रभाव हैं और चंद्र कुंडली में कम अच्छे प्रभाव हैं तो आपको इसके सामान्य फल मिलेंगे। अगर दोनों ही कुंडली में राहु का गोचर अगर अच्छा फल दे रहा है तो आपको उसको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे, और अगर दोनों ही कुंडली में इस गोचर से खराब प्रभाव सामने आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं खराब प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपनी कुंडली को खोल लें और लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से इस राहु के गोचर के बारे में जानें। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। तो सबसे पहले मैं उस भाग्यशाली राशि के बारे में कहूंगी जिसे कि अक्टूबर महीने में बहुत अच्छा उनकी जिंदगी में बूस्ट होने वाला है। वो है वृष राशि या वृष लग्न। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृष लग्न के जातक हैं, और आपका चंद्रमा जहां बैठा है वहां पर अगर 2 नंबर लिखा है तो आप वृष राशि के जातक हैं। तो वृष लग्न या वृष राशि के जातकों को ये राहु का राशि परिवर्तन इस अक्टूबर माह में बहुत कुछ देकर जाने वाला है। अभी तक राहु का गोचर पिछले 18 महीनों से आपकी कुंडली में द्वादश भाव में राहु का गोचर हो रहा था। हालांकि वृष लग्न के लिए राहु कारक होते हैं, पर राहु का गोचर जिस राशि में हो रहा है उस राशि में राहु अच्छे फल नहीं देते, और द्वादश भाव से भी राहु का गोचर बहुत अच्छा फल नहीं देता है। यही कारण है कि पिछले 18 महीनों से वृष लग्न या वृष राशि के जातकों को काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उनके जीवन में व्यर्थ के खर्चे हो रहे होंगे, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी, जमीन और भूमि से संबंधित समस्याएं उनके जीवन में आ रही होंगी जो सुलझ नहीं हो रही होंगी, और अगर व्यापार व्यवसाय में कई बार हो सकता है कि उन्हें ऋण लेने की स्थिति भी बनी हो। तो ये सारी परेशानियों से राहु इस जाते जाते इस आखिरी के अक्टूबर महीने में आपको काफी कुछ निजात दिलाएंगे, और इसके अलावा बहुत कुछ अच्छा भी देकर जाएंगे। तो 12वें भाव में राहु का राशि गोचर है, तो इस अक्टूबर महीने में आपके विदेशों से अच्छे संबंध हो सकते हैं। आपके विदेश जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो सपना आपका साकार हो सकता है। पासपोर्ट या वीजा से संबंधित अगर कुछ परेशानियां हो रही हैं तो वो सारी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर बैठकर राहु अपनी 5वीं दृष्टि 4th हाउस पे डालते हैं, यानी आपके प्रॉपर्टी लेने का भी योग बन रहा है। अगर आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस महीने उसे खरीद सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रही है, तो अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी मुकदमा आपका चल रहा है तो उसमें आपको जीत हासिल होगी। अगर किसी तरह का ऋण आपके ऊपर है तो उस ऋण से
छुटकारा पाने का आपको उपाय मिल जाएगा, या अचानक आपके जीवन में धन आगमन हो सकता है जिसकी वजह से आप सारे ऋणों से छुटकारा पा सकते हैं। और इसकी 9वीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है, तो अचानक धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है, या कोई पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा भी इस अक्टूबर महीने में आपको मिल सकता है। और साथ ही पैतृक संपत्ति की समस्याएं भी काफी कुछ सुलझ सकती हैं। तो राहु जाते जाते वृष लग्न और वृष राशि के जातकों को इस अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी सौगात देने वाले हैं। आप इस महीने का भरपूर उपयोग करें और सारी सफलताओं को और सारे प्रयासों को नजरअंदाज ना करें, उनका भरपूर लाभ लें। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं वो दूसरी राशि जिसे राहु अच्छा फल देने वाले हैं, वो है मिथुन राशि। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर लिखा है तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं, और अगर आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वहां पे 3 नंबर है तो आप मिथुन राशि के जातक हैं। तो मिथुन राशि के जातकों में अभी पिछले 18 महीने से 11वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है। हालांकि 11वें भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा फल देता है और मिथुन राशि के लिए भी राहु कारक है, पर राहु जिस राशि में गोचर कर रहा है उस राशि में राहु के फल अच्छे नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से कन्या लग्न के जातकों को भी पिछले 18 महीनों से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वो जो प्रयास अभी तक किसी भी चीज को पाने के लिए कर रहे थे, उन प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। और राहु जहां बैठते हैं वहां पर मृग तृष्णा देते हैं। तो 11th हाउस धन का भाव है, तो अभी तक पिछले 18 महीनों से आप धन आगमन के लिए जो भी प्रयास कर रहे होंगे, उन प्रयासों में कहीं ना कहीं आपको निराशा लग रही होगी। और इसके साथ ही आपको पढ़ाई से संबंधित भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। आपके रिलेशनशिप में भी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नजर आ रही होगी इन 18 महीनों में। तो अब राहु जाते जाते इस अक्टूबर महीने में आपको इन सारी परेशानियों का हल देने वाले हैं। 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप नौकरी में हैं तो आपके प्रमोशन की बहुत अच्छी संभावना है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है, ताकि धन आगमन आपके जीवन में जो है वो लगातार होता रहे। उसके बाद यहाँ बैठकर वो अपनी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे डालते हैं, तो अभी तक आप जो भी प्रयास कर रहे थे किसी भी सफलता को पाने के लिए, वो सारे प्रयास आपके इस महीने सफल हो सकते हैं। आपके सिबलिंग से अगर कोई संबंध आपके उतने अच्छे कोई मतभेद आ गया होगा तो वो संबंध भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर यहाँ पे बैठ के वो 7वीं दृष्टि 5वें भाव पे डाल रहे हैं, तो आप ये प्रेम संबंधों का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो भी मतभेद बन रहा होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही होगी, वो सारी समस्याएं आपको यहाँ पे समाधान होती नजर आएंगी। अगर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है तो अब पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन आपका अच्छा होने लगेगा। और इस महीने एक ना एक बार आपको शेयर या ट्रेडिंग में बहुत अच्छे लाभ होने की संभावना है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर जो है वो मिस ना करें और उसका भरपूर उपयोग करें। और यहाँ पर बैठ के राहु अपनी 9वीं दृष्टि 7th हाउस पे डालते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर से भी अगर कोई मतभेद इन पिछले 18 महीनों में आपको लग रहा होगा तो वो मतभेद भी सुलझ जाएंगे। साझेदारी के व्यापार में अगर कहीं उतना सफलता नहीं मिल रही होगी तो वो व्यापार भी आपका बहुत अच्छा चलने लगेगा। आपके पार्टनर से आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे। तो इस अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को धन संबंधी और साथ ही उनके वैवाहिक और रिलेशनशिप संबंधी सारी समस्याओं का बहुत अच्छा समाधान मिलेगा और काफी कुछ धन आगमन की संभावना है। बस आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं उस तीसरी राशि की जिसे राहु के द्वारा काफी अच्छे फल मिलने के आसार हैं। वो तीसरी राशि है कन्या राशि। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 6 नंबर लिखा है तो आप कन्या लग्न के जातक हैं, और अगर आपका चंद्रमा जहां बैठा है वहां पर 6 नंबर लिखा है तो आप कन्या राशि के जातक हैं। तो राहु के प्रभाव कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों को मिलने वाले हैं। कन्या लग्न और कन्या राशि में राहु कारक होते हैं, और अभी पिछले 18 महीनों से इस राशि के जातकों में राहु का गोचर 8वें भाव में चल रहा है। 8वां भाव जो कि कुंडली का खराब भाव होता है।
और यहाँ पर भी राहु के बहुत अच्छे फल नहीं होते और मेष राशि में वैसे भी राहु का फल अच्छा नहीं होता। तो पिछले 18 महीनों से कन्या लग्न के जातकों को भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उन्हें उनके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं घर में भी विवाद की स्थिति बन रही होगी और धन भी वो संचय नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस अक्टूबर के महीने में उनकी ये सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। उनके हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई ऐसा समस्या होगी जिसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको सही ट्रीटमेंट का रास्ता भी नजर आ जाएगा, यानी कि कोई अच्छा डॉक्टर मिल सकता है जिससे आप अपनी हेल्थ की परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। आपकी पैतृक संपत्ति में जो 18 महीनों में विवाद हो रहा होगा उस विवाद में भी आपको समाधान होता नजर आएगा। अचानक धन लाभ भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर बैठकर राहु अपनी 7वीं दृष्टि 12th हाउस पे डाल रहे हैं तो आपके विदेशों से बहुत अच्छे संबंध बन सकते हैं। विदेशों से भी धन आगमन की आपके योग बन रहा है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं। और 9वीं दृष्टि 2nd हाउस पे डाल रहे हैं तो अभी तक जो धन आप पिछले 18 महीनों में संचय नहीं कर पा रहे थे वो धन भी अब आप संचय कर पाएंगे। और इस अक्टूबर महीने में आप कहीं भी जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आगे चलकर आपको बहुत अच्छा फलित होने वाला है। और साथ ही परिवार में भी जो किसी कारणवश से आपके मतभेद हो रहे होंगे वो मतभेद भी सब सुलझते नजर आएंगे और आप बहुत अच्छा धन, आपके जीवन में बहुत अच्छी धन की स्थिति और पारिवारिक स्थिति कन्या लग्न के जातकों को ये राहु जाते जाते देके जाने वाले हैं। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करेंगे चौथी राशि की। वो राशि है तुला राशि। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है तो आप तुला लग्न के जातक हैं और आपका चंद्रमा जहां जिस राशि में बैठा है वहां पर अगर 7 नंबर लिखा है तो आप तुला राशि के जातक हैं। तो तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए भी ये अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा फलित होने वाला है। आपकी कुंडली में राहु का गोचर 7वें भाव में चल रहा है। 7वें भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता और मेष राशि उसमें राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। तो पिछले 18 महीने से तुला लग्न और तुला राशि के जातकों को अपने वैवाहिक संबंधों में काफी तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा। व्यापार व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं उनको हानि उठानी पड़ रही होगी और बहुत चिड़चिड़ाहट और बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ रहा होगा और जो भी प्रयास वो किसी भी चीज के लिए कर रहे होंगे उन प्रयासों में उनको इस 18 महीने में असफलता मिल रही होगी। तो अब ये सारी चीजें आपकी समाधान होती नजर आएंगी और आपकी जिंदगी में ये राहु का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा एक बूस्ट देने वाला है। तो आपकी राशि में 7वें भाव में राहु का गोचर है तो ये जाते जाते आपके वैवाहिक संबंधों को या जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके भी विवाह होने के योग बनेंगे और पार्टनर से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। साथ ही अगर साझेदारी का व्यापार कर रहे थे जिसमें घाटा हो रहा था वो व्यापार भी, उस व्यापार में भी सुधार होता नजर आएगा। आपके पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पर बैठ के राहु अपनी 5वीं दृष्टि 11th हाउस पर डालते हैं तो आपके धन आगमन की स्थिति भी बहुत अच्छी बनेगी और आपकी जो भी इच्छाएं अभी पिछले 18 महीने में पूरी नहीं हो पाई हैं वो इच्छाएं भी आपकी पूरी हो जाएंगी। आपके प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, इंक्रीमेंट मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और कहीं कोई फंसा हुआ धन है तो वो भी धन आपको इस महीने मिल सकता है। और यहाँ पे बैठ के 7वीं दृष्टि वो लग्न पे डाल रहे हैं तो जो अभी तक आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते थे, गुस्सा होते थे, उन सब में कंट्रोल होगा और आपका व्यवहार भी काफी संयमित होगा। और अपनी 9वीं दृष्टि 3rd हाउस पर डाल रहे हैं तो जो भी प्रयास आज तक आप कर रहे थे अपनी नौकरी के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में या अपने भाई बहनों को मदद करने के सिलसिले में जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी वो सारी सफलताएं ये राहु जाते जाते आपको इस महीने में देकर जाएंगे। तो आप इस महीने की किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिएगा और अपने प्रयास को और तेज कर दीजिए ताकि इस राहु के गोचर का तुला लग्न और तुला राशि के जातक बहुत अच्छा उपयोग करके अपने जीवन में अपने प्रमोशन पा सके, अपने व्यापार में तरक्की पा सके और अपने वैवाहिक संबंधों को और भी अच्छा कर सके। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं 5वीं वो राशि जिसके लिए ये गोचर बहुत अच्छा फलित होने वाला है, वो है मकर लग्न। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मकर लग्न के जातक हैं और आपका चंद्रमा जहां बैठा है
वहां पर अगर 10 नंबर लिखा है तो आप मकर राशि के जातक हैं। तो मकर लग्न और मकर राशि के जातकों में अभी तक राहु का गोचर चौथे भाव में हो रहा था, और यहाँ पर बैठ के चूंकि मेष राशि में राहु बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, तो पिछले 18 महीने से मकर लग्न के जातकों को भी प्रॉपर्टी संबंधित विवादों का सामना करना पड़ रहा था। व्यापार व्यवसाय में कई बार उनके काम 99% होने के बाद भी नहीं हो पा रहे थे, और जिसके कारण धन आगमन प्रभावित हो रहा था। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वो सारी समस्याओं का समाधान ये अक्टूबर महीने में आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। बस आप मिलने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको आप मिस नहीं करेंगे। मकर लग्न के जातकों के 4th हाउस में राहु का गोचर था, तो इस अक्टूबर महीने में आपके प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे तो वो प्रॉपर्टी या मकान इस महीने आप ले पाएंगे। किसी वाहन को खरीदने का आपका मन हो रहा था, जो अभी तक सपना साकार नहीं हो पा रहा था, वो वाहन भी आप इस महीने ले सकते हैं। ऐसे योग आपके बनेंगे। घर संबंधित समस्याएं जो है वो, घरों के सुख से संबंधित समस्याएं जो है वो आपकी सॉल्व होती जाएंगी। और कहे माँ के स्वास्थ्य में भी जो पिछले 18 महीनों से उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, वो भी सब स्वास्थ्य उनमें उनको काफी लाभ होने लगेगा। यहाँ पर बैठकर राहु अपनी 5वीं दृष्टि 8th हाउस पे डालते हैं, तो अचानक धन आगमन का योग भी आपको बन रहा है। पैतृक संपत्ति में जो विवाद आपके घर में चला आ रहा था, वो विवाद भी सुलझेगा, और आपके अपने पिता से संबंध जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे, वो संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। 9वीं दृष्टि ये 10th हाउस पे डालते हैं, तो कार्य क्षेत्र में जिन असफलताओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, वो सारे काम अब आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में आपको तरक्की देखने मिलेगी, नौकरी में आपके प्रमोशन हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है इस अक्टूबर के महीने में। तो आप अपने प्रयासों को बहुत तेज कर दें, और जो भी आपको सामने किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उसका आप बहुत मतलब एफर्ट लगा के उसमें प्रयास करें। निश्चित रूप से राहु आपको बहुत अच्छा देके जाने वाले हैं। पिछले 18 महीने की सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं वो आखिरी राशि जिसे कि राहु कुछ ना कुछ अच्छा देके जाने वाले हैं, वो है कुंभ राशि। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 11 नंबर लिखा है तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं, और अगर आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वहां पे 11 नंबर लिखा है तो आप कुंभ राशि के जातक हैं। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के तीसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है। हालांकि तीसरे भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा माना गया है, पर चूंकि राहु मेष राशि में अच्छा फल नहीं देते हैं, इसकी वजह से कुंभ राशि वालों को भी पिछले 18 महीने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें उनके तीसरे भाव में गोचर चल रहा है, तो उनके प्रयासों में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। छोटे भाई बहनों से संबंधों में भी कहीं ना कहीं खटास नजर आ रही थी, और लोगों से रिलेशन भी कहीं प्रभावित हो रहे थे या विवाद की स्थिति बन रही थी। और यहाँ पर बैठकर राहु अपनी जो 5वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पे डालते हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी पार्टनर से मतभेद की स्थिति हो रही होगी। पार्टनर के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा, और व्यापार में भी उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था जितना वो अभी तक चाह रहे थे, और भाग्य भी उनका अच्छा साथ नहीं दे रहा था, जिसके कारण धन आगमन भी प्रभावित हो रहा था। पर तो ये अक्टूबर का महीना उन्हें काफी कुछ इन चीजों से निजात देकर, इन परेशानियों को कम करके उनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। चूंकि 3rd हाउस में राहु का गोचर है, तो आपके अब सारे प्रयास जो है वो काफी सफल होते नजर आएंगे। आप छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, वो अब आप कर पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे। यहाँ पर बैठकर राहु अपनी 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे डाल रहे हैं, तो आपके वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। आप एक नया साझेदारी में व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, और व्यापार में जो अभी तक हानि हो रही थी वो भी हानि कम होती नजर आएगी और लाभ होने लगेगा। और 9वें भाव ये अपनी 7वीं दृष्टि 9th हाउस पे डालते हैं, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलने लगेगा। आपके घर में धार्मिक आयोजन का योग बन रहा है, किसी मंगल कार्य का योग बन रहा है। पिता के स्वास्थ्य में जो पिछले 18 महीनों से परेशानी चल रही थी, अब उनके स्वास्थ्य लाभ भी आपको होता नजर आएगा। और
यहाँ पर बैठकर वो अपनी 9वीं दृष्टि 11th हाउस पे डालते हैं, तो आपका धन आगमन भी बहुत अच्छा होने लगेगा। व्यापार, व्यवसाय और सर्विस में अचानक जो है वो आपको उन्नति के योग बन रहे हैं, और जो भी इच्छाएं जो आपने सोच रखी थी वो सारी इच्छाएं इस महीने आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों को राहु जाते जाते बहुत अच्छा देने वाले हैं। धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे फल उनको मिलने वाले हैं। तो ये थे वो 6 राशि के जातक जिन्हें राहु के राशि परिवर्तन का इस आखिरी के अक्टूबर महीने में बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो ये 6 राशि के जातक बहुत अच्छा प्रयास करें इस अक्टूबर महीने में, और अपनी अपॉर्चुनिटी को का फायदा उठाएं। अब मैं कुछ उपाय आपको बताती हूँ, उन उपायों को करके आप इस राहु के राशि परिवर्तन का और भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप हनुमान जी की आराधना शुरू करें। आप अगर हो सके तो मंदिर जाके हनुमान जी को बूंदी का लड्डू और फल चढ़ाएं, और वहां पे मंदिर में बैठकर अपनी इच्छा अनुसार 2 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। और अगर घर में ही आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान जी के सामने 5 अगरबत्ती जलाएं और बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। ये हनुमान जी आपको इस अक्टूबर महीने में आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। और इसके साथ ही इस एक महीने में आप शिव जी की भी आराधना बहुत अच्छे से करें। शिव जी की आराधना करने से भी राहु देव की कृपा होती है और राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राम। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप।